लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। तो वहीं आज ममता संग पीएम मोदी का हवाई सर्वे, अम्फान में हुई तबाही का लेंगे जायजा। रेलवे का ऐलान, 200 ट्रेनों के लिए आज से रेलवे काउंटर समेत कई जगहों पर होगी बुकिंग। अगर आप अपने घर जाने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारत चीन विवाद में सामने आया अमेरिका, दिया इस देश का साथ। तो वहीं आरबीआई का बड़ा ऐलान, मिडिल क्लास को होगा फायदा। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 1,18,447 के पार पहुंच चुका है और 3,583 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 48,534 ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,32,924 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 51,02,424 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान अम्फान से मची तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बंगाल में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी से राज्य का दौरा करने की अपील की थी। बुधवार को 1 जून से 200 पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की घोषणा के बाद रेल मंत्रालय ने टिकटों की बुकिंग के लिए भी कई रास्ते खोल दिए हैं। अब यात्री 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र से टिकट बुक करवा सकेंगे। यही नहीं, यात्री IRCTC के आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 0.40% कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ ही लोन की किश्त देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त छूट दी गई है। इसके कम होने से बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव बढ़ेगा। इस हालात में आप सस्ती दर पर टर्म लोन ले सकते हैं, तो वहीं अगर EMI दे रहे हैं तो उसमें भी बचत होगी। भारतीय क्षेत्र में चीन की सेना के अतिक्रमण की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका भी भारत के साथ आया। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों में उकसावे भरी सैन्य गतिविधियां कर रहा है। इस रिपोर्ट में चीन के संबंध में अमेरिकी सरकार की रणनीति तैयार की गई है। कोटा से छात्रों की वापसी का मामला, यूपी ने राजस्थान के 36,36,000 बिल का किया भुगतान। यह बिल कोटा से बच्चों को आगरा और मथुरा पहुंचाने पर राजस्थान रोडवेज ने UPSRTC को भेजा था। LAC पर भारत और चीन ने बढ़ाई सैनिकों की संख्या, चीनी सैनिकों का लद्दाख सीमा पर मूवमेंट ज्यादा। तो वहीं भारत ने भी डैमचेक, दौलत बेग ओल्डी, गलवान नदी और लद्दाख में पैंगोंग सो झील के पास संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। ट्रंप पर मास्क न पहनने का आरोप, मिशिगन की अटॉर्नी जनरल बोली कि मुझे ये बताने में शर्म आती है कि वे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। मास्क न पहनने के लिए उन्हें हम सबसे गंभीर मैसेज देने की तैयारी में हैं। कोरोना वायरस की वजह से थमा हुआ गगनयान मिशन फिर शुरू हो गया है। अंतरिक्ष उड़ान के लिए रूस में भारतीय एयरफोर्स के 4 पायलटों की ट्रेनिंग मई 12 से फिर से शुरू कर दी गई है। मार्च में इन लोगों को कोरोना वायरस की वजह से आइसोलेट कर दिया गया था। CSA का बड़ा ऐलान, भारतीय क्रिकेट टीम अगस्त में दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर जाने के दौरान क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों और अन्य हिताधिकारों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जैव सुरक्षित मॉडल का उपयोग कर सकता है। इसके लिए किसी खेल स्थल में लगभग 350 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जा सकती है। यूपी की CM योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी, 112 की सोशल मीडिया डेस्क के WhatsApp पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया। एक विदेश समुदाय के लिए CM योगी को खतरा बताया गया है।
मुंबई से इनोवा कार से लौट रहे बिहार निवासी 7 प्रवासी मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के बहसी गांव में पटरी के बगल में वाहन खड़ा कर सो रहे थे। इसी बीच गुरुवार रात लगभग 3 बजे एक डंपर ने उन्हें रौंद दिया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल हो गए, तो वहीं एक की मंडलीय अस्पताल में मौत हो गई। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 36,36,000 रुपए का भेजा बिल, तो भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती। उन्होंने कहा ये कंगाली का प्रदर्शन है। राहुल गांधी ने अम्फान से हुए नुकसान पर दुख जताया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील, कहा कि वे प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करें, तो वहीं उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करी। हवाई यात्रा के लिए सरकार ने तय किए शर्तें, घोषणा के साथ ही यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग और चेक इन समेत कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। कांग्रेस द्वारा बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल सपा, बसपा और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया हिस्सा। वोडाफोन का धांसू ऑफर, 98 रुपए वाले पैक में 6 GB एक्स्ट्रा डेटा फ्री। एक्स्ट्रा डेटा मिलने के बाद इस प्लान में यूजर्स को कुल 12 GB डेटा मिल जाता है। प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इस प्लान को एक स्टैंड अलोन प्लान के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना से पस्त इकोनॉमी को एक और बूस्टर देने के लिए RBI गवर्नर शशिकांत दास शुक्रवार को एक बार फिर मीडिया के सामने आए। आइए जानते हैं RBI गवर्नर के बड़े ऐलान और इसके असर के बारे में। लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। दरअसल RBI ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंकों से 3 महीने के लिए लोन और EMI पर छूट देने को कहा था। इसके बाद अधिकतर बैंकों ने इसे 3 महीने के लिए लागू कर दिया था। दूसरी छमाही में घटेगी महंगाई। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण बेहद अनिश्चित है और दालों की बड़ी कीमतें चिंता का विषय है। साल की दूसरी छमाही में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। नेगेटिव रहेगी GDP। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने GDP को लेकर चिंता जताई है और कहा कि वित्त वर्ष 2021 में गिरावट आएगी और ये नेगेटिव रह सकता है। RBI की आशंका अगर सच में बदलती है तो भारत के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।